हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं राजस्थान जीके में कला संस्कृति के 20 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का टेस्ट जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जल्द से वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो लेते हैं दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन। दीपावली की संध्या को बच्चों द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव कौन सा है। बताना है साथियों, दीपावली की संध्या को बच्चों के द्वारा कौन सा उत्सव मनाया जाता है। हीप, हीड, हिंडो या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों आप गांव से बिलोंग करते हो, गांव से हो, तो आपको पता होगा किसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा हीड, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ में दोस्तों जो हीड है ये कौन सा त्योहार है। इसमें क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं दोस्तों वो घर घर जाकर क्या करते हैं, तेल और पैसे ये क्या करते हैं, लेते हैं हर घर से। तो इसी को ही कहा जाता है। और उनके हाथ में क्या होता है, एक मिट्टी का बना हुआ एक पात्र होता है जिसपे यहाँ पे एक हीड लगी होती है, ठीक है, जो कि बबूल से प्राप्त होती है। यही होता है दोस्तों हीड। इसको बच्चे क्या करते हैं, हाथ में पकड़ के ले जाते हैं और हर घर में क्या करते हैं दोस्तों, तेल और पैसों को इकट्ठा करते हैं हर घर से। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुरी नजर से रक्षा के लिए राजस्थान में किस प्रकार का आभूषण पहनने का चलन है। बताना है साथियों, बुरी नजर से बचने के लिए राजस्थान में कौन सा आभूषण पहना जाता है। तांती, नकेसर, ताबीज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप देख सकते हो दोस्तों, बुरी नजर से बचने के लिए ताबीज ही पहना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिट्टी का बना रोटी पकाने का तवा क्या कहलाता है। तो आपको पता होगा दोस्तों, जो मिट्टी का तवा होता है वो तो आपने देखा ही होगा, क्योंकि हर घर में ये क्या है, होता ही होता है। तो जो मिट्टी का जो तवा होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, केरुड़ी, केलड़ो, पौनी और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसको केरुड़ी भी कहा जाता है, केलड़ो कहा जाता है और पौनी कहा जाता है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में सोटा सोटी का संबंध है। तो ये क्या है दोस्तों, सोटा सोटी ये आपको बताना है। विवाहोपरांत दूल्हा दुल्हन द्वारा खेले गए एक खेल, लड़ाई झगड़े से है, या फिर मकर संक्रांति पर श्रवण कुमार की गाथा के गायन से है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पता होगा, नॉर्मल सी बात है, जो विवाह के बाद में क्या होता है, दूल्हा दुल्हन जो होते हैं उनके द्वारा एक खेल खेला जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, सोटा सोटी कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुरलिया एक आभूषण है जिसे में पहना जाता है। बताना साथियों, जो सुरलिया आभूषण है उसको कहां पर पहना जाता है। रेगिस्तान की पूर्ति आपको करनी है। तो गर्दन में पहना जाता है, या कान में पहना जाता है, या पैर में पहना जाता है, या कलाई में पहना जाता है। तो सुरलिया आभूषण को कहां पर पहना जाता है दोस्तों, कान में पहना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है। तो तिलवाड़ा का जो पशु मेला है दोस्तों कहां पर आयोजित होता है, बाड़मेर में, ठीक है। पर ये किसकी स्मृति में आयोजित होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। जो तिलवाड़ा है वो बाड़मेर में ही है। तो किसकी स्मृति में तिलवाड़ा जो पशु मेला है वो आयोजित होता है, ये आपको बताना है। रामदेव जी की स्मृति में, या तेजा जी की स्मृति में, या गोगा जी की में, या फिर मल्लीनाथ जी की में। तो ये होता है दोस्तों मल्लीनाथ जी की स्मृति में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान भाषा का प्रथम नाटक है। बताना है राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना है। केसर विलास, शिवचंद्र भरतिया, कनक सुंदरी या सुधा कलश। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका केसर विलास। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, इसको आपको नोट डाउन करना ही करना है और आपको याद करना है और अपने माइंड में फिट रखना है कि राजस्थान का प्रथम नाटक कौन सा है। तो वो है दोस्तों केसर विलास। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीपल पन्ना है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये पहले से ही। जो पीपल पन्ना है वो क्या है दोस्तों, स्त्रियों के सिर का आभूषण है, या स्त्रियों के कान का आभूषण है, या स्त्रियों के कमर का आभूषण है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पीपल पन्ना कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों। और ये क्या है, ये है स्त्रियों के कान का आभूषण। आप देख सकते हो जो स्त्रियों के जो कान है वहां पर इसको पहना जाता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप राजस्थान जीके पढ़ते हो तो फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है। गरासियाओं का, मीणाओं का, डामोर का, या भीलों का। तो भीलों का है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी जनजाति करतब दिखाने में माहिर है? कौन सी जनजाति है दोस्तों जो करतब दिखाने में माहिर है? सांसी, नट, कथोड़ी या गरासिया? तो दोस्तों जो नट है वो करतब दिखाने में माहिर होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो भारत का जो मक्का है किसे कहा जाता है, कौन से शहर को कहा जाता है दोस्तों? जयपुर को, दिल्ली को, अजमेर को या फिर अलीगढ़ को? तो ये कहा जाता है दोस्तों भारत का मक्का जो राजस्थान का हृदय है उसे कहा जाता है ऑप्शन सी यानी अजमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का मक्का अजमेर को ही कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं अजमेर को और क्या क्या कहा जाता है दोस्तों। तो इसको कहा जाता है राजस्थान का नाका कहा जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ में कहा जाता है दोस्तों ये अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल महलों की नगरी है, बताना है जल महलों की नगरी कौन सी है दोस्तों? किस जिले को जल महलों की नगरी कहा जाता है या फिर किस स्थान को जल महलों की नगरी कहा जाता है? वंशी, पहाड़पुर, बयाना, रूपवास या डीग? तो जो दोस्तों डीग है उसे ही जल महलों की नगरी कहा जाता है। और डीग कौन से जिले में स्थित है दोस्तों ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो आपको बताना है जो डीग है भरतपुर जिले में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों पहले से ही और बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? जयपुर में, झुंझुनू में, बीकानेर में या जैसलमेर में? तो यह है दोस्तों जैसलमेर में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नमक का व्यवसाय करने वाली जाति क्या कहलाती है? तो नमक का व्यवसाय करने वाली जाति को क्या कहा जाता है? अंगारी, कनेडर, खारवाल या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों आपने देखा होगा इस प्रकार से गधों पर क्या किया जाता है, जो नमक है वो लाद कर लाया जाता है और ये क्या करते हैं प्रत्येक गांव में जाकर नमक का क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, नमक की क्या करते हैं, सेल करते हैं, नमक को सेल करते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें कहा जाता है खारवाल, यानी जो खारवाल जाति है वही क्या करती है, नमक का व्यवसाय करती है। तो बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीरो का नाग उदयपुर के किस मंदिर में चढ़ाया जाता है? बताना साथियों हीरो का जो नाग है उदयपुर के किस मंदिर में चढ़ाया जाता है? ऋषभ देव जी का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर, अंबिका मंदिर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हीरो का जो नाग है दोस्तों वो चढ़ाया जाता है एकलिंग जी के मंदिर में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में दे दिया गया है एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों उदयपुर जिले में स्थित है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन राज तरंगिणी के लेखक है? सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो कौन है दोस्तों राज तरंगिणी के लेखक? कलहण, कबीर, राणा कुंभा या राणा सांगा? तो ये है दोस्तों कलहण। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा नृत्य मटका नृत्य कहलाता है? बताना है साथियों कौन सा नृत्य है जिसको मटका नृत्य कहा जाता है? मटका नृत्य के नाम से भी उसे जाना जाता है। गैर नृत्य, तेहरे ताली नृत्य, चक्री नृत्य या फिर भवाई नृत्य? तो दोस्तों जो भवाई नृत्य है ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भवाई नृत्य को ही मटका नृत्य कहा जाता है। राजस्थान का राज्यवाद है, बताना है दोस्तों राजस्थान का राज्यवाद कौन सा है? खड़ताल, अलगोजा, शहनाई या एकतारा? सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन लेकिन सिंपल से ही हार्ड हो जाते हैं जब आपको नहीं आते हैं। तो सिंपल से क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। अगर हमको कोई क्वेश्चन आता है तो वो सरल लगता है, अगर हमको नहीं आता है तो सिंपल ही क्यों ना हो वो भी हमें हार्ड लगता है। इसलिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन ऐड करने जरूरी है, इसलिए मैं इसको ऐड करता हूँ, इसे टेस्ट सीरीज में ऐड कर देता हूँ ऐसे क्वेश्चनों को। तो आपको ध्यान देना है जो राजस्थान का राज्यवाद है वो कौन सा है दोस्तों? अलगोजा है, जिसको फूंक मारकर बजाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फल ठंडी करना से क्या तात्पर्य है? फल ठंडी करना से क्या तात्पर्य है? चातुर्मास में फल चित्रण रोकना, फल बनाने वक्त की एक क्रिया, फल फट जाने या खराब हो जाने पर फल का पवित्र जल में विसर्जन करना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो फल ठंडी करना है उसका मतलब होता है फल फट जाने या खराब हो जाने पर फल का पवित्र जल में क्या किया जाता है, विसर्जन कर दिया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अंतिम क्वेश्चन की तरफ। बंसीवाले का मंदिर जो कि मुरलीधर मंदिर है कहाँ पर स्थित है? बताना है साथियों बंसीवाले का मंदिर कहाँ पर स्थित है? नाथद्वारा में, नागौर में, पाली में या जोधपुर में? तो दोस्तों ये स्थित है नागौर में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों एक बार लास्ट में बोल दो, बोल बंसी वाले की जय। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही धमाकेदार टेस्ट सीरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम सा खम्मा गणी।